नमस्कार साथियों, काफ़ी महत्वपूर्ण खबर है। देखेंगे बिहार में अभी संविदा पे टोला सेवक तालीमेकी मरकज़ कार्यरत होंगे और इसके लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी। सो फाइनली देखेंगे तो जो याचिका दर्ज की गई थी वो खारिज हो गया है और महत्वपूर्ण आदेश जो है शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है। काफ़ी सारे टोला सेवक और तालीमेकी मरकज़ की सेवा जो है समाप्त होने वाली है। यहाँ पे समझ लेंगे कहीं आपका भी नौकरी तो समाप्त नहीं होने वाली है। और जो नए वैकेंसी के इंतज़ार में थे टोला सेवक और तालीमेकी मरकज़ की जो नया बहाली आने वाली है तो बहुत जल्द जो है शुरू की जाएगी। यहाँ पे देखेंगे पटना हाई कोर्ट की ओर से आदेश आई हुई है। इसके बारे में डिटेल से समझ लेंगे कौन-कौन से तालीमेकी मरकज़ और टोला सेवक की नौकरी जाने वाली है, यहाँ पे समझ लेंगे शिक्षा विभाग। और ये ऑफ़िशियल आप लोग भी डाउनलोड कर सकते हैं। देखेंगे 26/11/2025 को ये आदेश जारी किया गया है और इसमें साफ जानकारी दी गई है। पटना न्यायालय संख्या और यहाँ पे देखेंगे 5/202 और 2023 1195 बिहार शिक्षा परियोजना परिषद पटना के द्वारा वर्ष 2008 में देखेंगे, इसको ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। 2008 में तालीमेकी मरकज केंद्रों के संचालन हेतु स्वयं सेवक के चयन से संबंधित मार्गदर्शिका प्रकाशित की गई थी। कार्यक्रम की मार्गदर्शिका की कंडिका संख्या 5 के अनुसार स्वयं सेवकों का चयन अत्यंत पिछड़े मुस्लिम समुदाय से किया जाना था। यहाँ पे समझेंगे जानकारी दी गई है, प्रकाशित की गई स्वयं सेवक जो अत्यंत पिछड़ा मुस्लिम समुदाय से किया जाना था। कालांतर में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने ताल्मीकी मरकज कार्यक्रम को बंद कर दिया गया और बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की मार्गदर्शिका के आलोक में ताल्मीकी मरकज केंद्रों के संचालन हेतु शिक्षा विभाग स्वयं सेवकों का चयन कर जन शिक्षा निदेशालय शिक्षा विभाग के द्वारा महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक अति पिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना की शुरुआत वर्ष 2012 से 13 में की गई थी और अक्षर आंचल योजना के तहत चयनित किए जाने वाले शिक्षा स्वयं सेवकों में वैसे अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दिए जाने का निर्णय लिया गया था जो बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा संचालित तालीमकी मरकज केंद्रों पर कार्य किए हो। इस आधार पर अक्षर आंचल योजना में ऐसे अभ्यर्थी समांजित कर लिए गए। स्पष्ट है कि शिक्षा स्वयंसेवकों के चयन के लिए मार्गदर्शिका की कंडिका संख्या 5 के निर्देश और यहाँ देखिए अक्षुण्ण रखे गए और परंतु कतिपय जिलों में मार्गदर्शिका के निर्देशों में प्रतिकूल अत्यंत पिछड़े मुस्लिम समुदाय के स्थान पर सामान्य जातियों के अभ्यर्थियों का चयन शिक्षा और स्वयंसेवक तालीमकी मरकज के रूप में किए जाने के प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विभागीय पत्रांक संख्या इतना इतना द्वारा 2018 के द्वारा सभी जिलों को इस देखेंगे सभी जिलों को निर्देश दिया गया सभी जिलों को इस प्रकार के प्रतिकूल चयनित अभ्यर्थियों की पहचान करने एवं उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु स्पष्टीकरण समर्पित करने का मौका देते हुए उन्हें नियमानुसार चयन मुक्त करने के संदर्भ में कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में देखिए इसमें साफ जानकारी दी गई है जो स्वयंसेवक तालीमकी मरकज के रूप में यहाँ पे देखेंगे जानकारी दी गई है तालीमकी मरकज के रूप में किए जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर विभागीय पत्रांक संख्या इतना इतना। और यहाँ पे देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है जो याचिका दर्ज किए गए थे इसमें जानकारी दी गई है कतिपय जिलों में मार्गदर्शिका के निर्देश के प्रतिकूल अत्यंत पिछड़े यानी मुस्लिम समुदाय के स्थान पे सामान्य जातियों को अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया। इसमें साफ जानकारी दी गई है जो तालीमकी मरकज और यहाँ पे देखेंगे तालीमकी मरकज और टोला सेवक की चयनित होना था वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोगों का होना था जो अत्यंत पिछड़े से आते हैं। लेकिन उसके जगह पे जो है यहाँ पे देखेंगे सामान्य जातियों का अभ्यर्थी का जो है चयन कर लिया यानी जनरल कैटेगरी से जो है कुछ लोगों का चयन कर लिया गया है और वो अभी कार्यरत है। तो उसी को जो है यहाँ पे निर्देश दिया गया जो अभी जनरल कैटेगरी से सेलेक्ट कर लिए गए उसका सेवा जो है समाप्त किया जाए और उसके जगह पे जो है जो अभी अत्यंत पिछड़े यानी मुस्लिम समुदाय जो होंगे उसका जो है बहाली किया जाए। जानकारी दी गई है अत्यंत पिछड़े मुस्लिम समुदाय के स्थान पर सामान्य जातियों के अभ्यर्थियों का चयन शिक्षा एवं सेवक और तालीमकी मरकज रूप में किए जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद जो है विभाग के द्वारा ये आदेश जारी किया गया और सभी को इस प्रकार से आदेश दिया गया कि चयनित अभ्यर्थियों को पहचान कर उन्हें अपना पक्ष रखने हेतु स्पष्टीकरण समर्पित करने का मौका देते हुए उन्हें नियमानुसार चयन मुक्त करने के संदर्भ में कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है।
यहाँ पे देखेंगे जितने भी अभी चयनित किए जाएँगे, जो भी अभी जनरल कैटेगरी में आके जो है आप जनरल कैटेगरी में है और आप ताल्मीकी मरकज़ और टोला सेवक के रूप में चयनित हुए हैं अत्यंत पिछड़े की जगह पे, तो आपको जो है स्पष्टीकरण देना होगा। स्पष्टीकरण सही रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो आपका चयन मुक्त जो है निश्चित रूप से हो जाएँगे। यहाँ पे जानकारी दी गई है, नियमानुसार चयन मुक्त करने के संबंध में कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है। इसी क्रम में गया जिले में जानकारी दी गई है, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता गया के निर्देश के आलोक में संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक के द्वारा मार्गदर्शिका के प्रतिकूल चयनित शिक्षा सेवक ताल्मीकी मरकज को पक्ष अपना रखने हेतु स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश दिया गया। इसी आलोक में शिक्षा सेवक ताल्मीकी मरकज जेवा परवीन एवं अन्य विरुद्ध कार्रवाई करते हुए संबंधित विद्यालय जहां ये शिक्षा सेवक ताल्मीकी मरकज कार्यरत थे के प्रधानाध्यापक के द्वारा अलग अलग निर्गत आदेश से शिक्षा सेवक और स्वयं सेवक ताल्मीकी मरकज जेवरा परवीन एवं अन्य की सेवा सभी के इस प्रकार के प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करते हुए समाप्त कर दी गई है। यह संपूर्ण कार्यवाही वर्ष 2018 में पूर्ण कर ली गई थी। चयन मुक्ति संबंधित विभागीय आदेश के विरुद्ध भूतपूर्व शिक्षा स्वयंसेवक ताल्मीकी मरकज जेवा परवीन एवं अन्य के द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका इतना दायर किया गया था, परंतु उक्त याचिका में चयन मुक्ति संबंधित निर्गत निर्देश आदेशों को चुनौती दिए जाने के स्थान पर वादी के द्वारा विभाग के द्वारा अत्यंत पिछड़ी जातियों के इतर जातियों को शिक्षा सेवक ताल्मीकी मरकज के चयन को रद्द किए जाने से संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता गया के पत्रांक संख्या इतना 26 मई 2018 को निरस्त किए जाने का अनुरोध माननीय न्यायालय से किया गया है। मामले की सुनवाई करते हुए यहाँ पे देखिए जानकारी दी गई है। मामले की सुनवाई करते हुए माननीय न्यायालय ने याचिका संख्या इतना को 26/4/2019 को पारित आदेश से निष्पादित कर दिया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के कार्यवाही इन प्रकार से है। यहाँ पे देखेंगे द लर्न कंजूल ऑफ द रिस्पेंटेंट रिफेरिंग ऑफ द कोर्ट एफिडेविट हैज सबमिटेड दैट द पेटिशनर वेयर लीगली अपॉइंटमेंट। इसको आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसको हम ट्रांसलेट भी कर देंगे। बाकी उक्त आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समुचित तथ्य नहीं रखे जाने के कारण माननीय न्यायालय के समक्ष वादी को चयन मुक्त कर दिए जाने संबंधित वर्ष 2018 में निर्गत आदेश विचारार्थ नहीं रखे जा सके। साथ ही वादी के द्वारा याचिका में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी साक्षरता गया के जिस आदेश को निरस्त किए जाने का अनुरोध माननीय उच्च न्यायालय से किया गया था, उसके संदर्भ में भी माननीय न्यायालय ने कोई निर्णय संशोधित न करते हुए वादी की सेवा के संदर्भ में यथ स्थिति बनाए रखने जाने का तथा भविष्य में वादी के प्रति नियमानुसार प्रतिवादियों के द्वारा कार्यवाही किए जाने की स्वतंत्रता भी प्रदान की गई। स्पष्ट है कि पारित न्यायादेश से वादी को स्पष्ट किसी प्रकार का कोई भी लाभ दिया जाना सुनिश्चित नहीं था, जिसे स्पष्ट रूप से समझते हुए वादी ने न्यायादेश निर्गत होने के लगभग 4 वर्षों तक यानी 4 वर्षों तक मामले में कोई अनमना दायर नहीं किया। और यहाँ पे देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये इसमें दिया गया, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। तो माननीय उच्च न्यायालय के डिवीजन में बेंच स्तर से पारित उक्त न्यायादेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि शिक्षा सेवक ताल्मीकी मरकज के चयन से संबंधित वर्ष, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, वर्ष 2008 में मार्गदर्शिका को रद्द कर दिया गया है और प्रतिवादी 2008 में जो बहाली लिया गया था उसमें साफ एक लोचा है कि मतलब जो अत्यंत पिछड़ा की जगह पे चयन होना था, वहाँ पे जनरल कैटेगरी के कुछ ताल्मीकी मरकज और टोला सेवक जो है वहाँ पे चयन हो गए हैं। और यहाँ पे यही आदेश दिए है कि जो भी अभी अत्यंत पिछड़ा की जगह पे जनरल कैटेगरी के ताल्मीकी मरकज और टोला सेवक कार्यरत है, तो उसे स्पष्टीकरण लेकर के जो है और उसके बाद उसका सेवा जो है समाप्त किया जाए। और देखिए जानकारी दी गई है, मार्गदर्शिका को रद्द कर दिया गया है और प्रतिवादी शिक्षा से देखिए 2008 की जो बहाली थी उसको रद्द कर दिया गया है और जानकारी दी गई है प्रतिवादी शिक्षा स्वयंसेवक ताल्मीकी मरकज का चयन भी रद्द कर दिया गया है। वर्णित स्थिति में सदृश मामला होने के आलोक में याचिका इतना के वादी जेवा परवीन एवं अन्य को शिक्षा सेवक ताल्मीकी मरकज के रूप में सेवा में वापस लिए जाने संबंधित अनुरोध भी लाए गए हैं और साथ ही साथ दिनांक 25/6/2025 को पारित न्यायादेश इस आदेश में उल्लेखित अन्य संगत तथ्यों के आलोक में अस्वीकृत खारिज किया जाता है। ये आदेश याचिका इतना दिनांक 26/4/2019 को पारित आदेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है और साथ ही साथ जो ये याचिका दर्ज किया गया था गया जिला की ओर से किया गया था। तो ये मतलब नीचे में इस तरह से जो है जानकारी दी गई है। बाकी यहाँ पे आप लोग देखे होंगे ये जो जानकारी दी गई है सभी जिलों को दी गई है।
मतलब शिक्षा विभाग से सभी जिलों को ये आदेश दिया गया है कि जहाँ पर भी अत्यंत पिछड़ा के जगह पे, वहाँ पे जनरल कैटेगरी के तालीमी मरकज़ जो अभी कार्यरत है, उसका सेवा जो है समाप्त किया जाए। मतलब 2008 में जो बहाली हुआ था, उस पत्रांग को जो है फाइनली ये रद्द कर दिया गया। पुनः जो है बहुत जल्द इस पे बहाली शुरू होंगे। बाकी क्या कुछ है, आप इसको डिटेल से पढ़िएगा तो और भी अच्छे से जानकारी आपको मिल जाएगी।